आज जब आप घर से बाहर निकलें तो मेरे कहने पे एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। वहाँ पे बिलबोर्ड्स देखें, स्टीमर्स देखें या आप टीवी स्क्रीन ऑन करें तो वहाँ पर आपने जो एड्स आते हैं उनको नोटिस करना है। अगर आप मैचेस के शौकीन हैं तो पाकिस्तान के होने वाले मैचेस देखें, पाकिस्तान टीम की शर्ट देखें। आपको हर जगह पे सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आएँगी, या इंटरनेशनल फूड चेन्स नज़र आएँगी या आपको पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ के एड नज़र आएँगे। जो तरीक़ाकार चल रहा है और जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में हमें गंदम की जगह पे कंक्रीट खाना पड़ेगा। और ये वीडियो जो है वो कोई एंटरटेनिंग नहीं है, ये वीडियो है हमारे फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर जनरेशन के बारे में और उनकी फूड सिक्योरिटी के बारे में। आप इसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हम सब अपने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्या रोल प्ले कर सकते हैं और असल प्रॉब्लम्स हैं क्या? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। अगर आप चैनल पर न्यू है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम एक ज़रूरी मुल्क होते हुए आज गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं और लो क्वालिटी मंगवा रहे हैं, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि हम खुद अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ का रिवाज जो है वो हमें गहराई और तारीकी की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो इट हैज़ वेरियस इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड आवर सोसाइटी। इससे इसके नतीजे में हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका ज़्यादा हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है, वाटर स्कैर्सिटी, पोल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, और इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी, लैंडस्केपिंग और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह होकर रह गया है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर इस टाइम पाकिस्तान की जीडीपी और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान में 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के पेशे से वाबस्ता है। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 70% जो है वो हमारा एग्रीकल्चर से आता है और 20% जीडीपी के अंदर रोल है। ये है इंपॉर्टेंस हमारी एग्रीकल्चर की। इस सब इंपॉर्टेंस के होने के बावजूद भी हम अपने एग्रीकल्चर को सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं या हम अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के नक्शे को 10 साल पहले को उठा के देख लें और आज का नक्शा उठा के देख लें तो आपको हर जगह पे सोसाइटीज़ नज़र आएंगी। आपको अपने जो शहर जो थोड़े एरिया के अंदर थे वो आपको फैलते हुए नज़र आएंगे। उस तनासुब से आबादी नहीं बढ़ रही जिस तनासुब से आपके शहर बढ़ रहे हैं, आपकी सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं, और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया और हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जितनी सोसाइटीज़ हैं, अगर सिर्फ उनको बिल्ड कर लिया जाए तो ये पाकिस्तान में आने वाले 100 सालों की रेजिडेंशियल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम आपको नई सोसाइटीज़ के ऐड नज़र आएँगे, नई कॉलोनीज़ बनती हुई नज़र आएँगी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए किया जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ-साथ हमारी फूड नीड्स आर ग्रोइंग एट द पेस ऑफ 2% एनुअली। तो हमने इसको कैसे मीट करना है? हमारी जो ऑलरेडी प्रोडक्शन है हम उसको कम कर रहे हैं, तो हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना कैसे है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम बात करते हैं 70% एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर से आती है। वो कहां से आती है? वो फ्रूट से आती है, वो चावल से आती है। मुल्तान के अंदर डीएचए बनने से थाउजेंड ऑफ एकर्स की लैंड जहां पे हमारे बागात लगे लगे थे, जिन बागात को लगाने के लिए सालों लग जाते हैं, उनको जस्ट एक दिन के अंदर काट कर वहां पर जो है डीएचए खड़ा कर दिया गया। हम गुजरांवाला की बात करें, वहां से पैदा होने वाला चावल दुनिया का सबसे मशहूर चावल है और सबसे लजीज तरीन चावल है, लेकिन वहां पर भी जमीन को तहस नहस करके वहां पे भी डीएचए बना दिया गया। ये कोई डीएचए के अगेंस्ट बात करने वाली नहीं है या बहरिया टाउन के अगेंस्ट बात करने की नहीं है, ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपको हर तरफ सोसाइटीज नजर आएंगी। हम सिर्फ अगर लाहौर की बात कर रहे हैं तो लाहौर के जो मुल्का इलाके हैं वहां पर आप सोसाइटीज को देख लें किस तेजी से बढ़ रही हैं। पहले यहाँ पर ये एग्रीकल्चर जरखेज लैंड थी, यहाँ पे सब्जियां उगती थी और वो सब्जियां रोज लाहौर शहर के अंदर आती थी, लोग ताज़ा सब्जियां खरीदते थे।
कम रेट में खरीदते थे, जो उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी थी। लेकिन आज ये सोसाइटीज़ बनने से एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो रही है और वो सब्जियां जो लाहौर के अंदर आ रही थी वो आना बंद हो गई हैं, जिस वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी भी स्टेक के ऊपर है। आप सिर्फ ये सोचें कि आज अगर ये हाल है तो आज से 5 साल के बाद क्या हाल होगा या 10 साल के बाद क्या हाल होगा। आपकी आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। बात करें एग्रीकल्चर की तो कभी हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया ही नहीं। आज भी हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बाकी सारे मुल्कों से बहुत कम है। सिर्फ मैं वीट की एग्जांपल दूं तो हमारा सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर इंडियन पंजाब के अंदर वीट की पर एकड़ जो पैदावार है वो 45 मन है और पाकिस्तान के अंदर वही पैदावार 31 मन है, क्योंकि हमारा वो कभी जो है वो हमारी राह ही नहीं प्रायोरिटी और उसको हम सेट करने की तरफ, अपने एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने की तरफ गए ही नहीं। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें कि इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। आज अगर आप सिर्फ लाहौर की सड़कों पे देखें तो 150 से 200 मिलियन रुपीस की आपको लैंड क्रूजर और जदीद गाड़ियां यहाँ पे दौड़ती हुई नजर आएंगी और वो सब की सब कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो सब के सब प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और वो जो है वो ये रियल एस्टेट से लोग बिलोंग करते हैं। बात ये है कि वो लोग सोसाइटीज काटते हैं और वहां पे ना कोई टैक्स का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि फाइल्स बेच दी जाती हैं, ना वो सेलर्स के पास, ना ब्रोकर के पास, बायर के पास कोई टैक्स का रिकॉर्ड नहीं होता और लोग अपनी जमा पूंजी सारी उन प्लॉट्स के अंदर जो है वो पार्क कर देते हैं। सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, वो पैसा उन प्लॉट्स के अंदर लगा देते हैं, जिससे ना इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, ना उसका वहां से कोई बिजनेस जनरेट होता है और लोग वहां पे लगा के उससे कुछ टाइम के अंदर मुनाफा कमाने के पीछे जाते हैं और फिर धड़ाधड़ नई सोसाइटीज बनती हैं और उन सोसाइटीज के पीछे जाते हैं और वहां पे प्लॉट्स खरीदते हैं। ना उससे कोई बिजनेस ग्रोथ हो रही है, ना उससे जो है वो आपका कोई आईटी सेक्टर बन रहा है। आप आजकल अपने निकलने वाले स्टूडेंट्स को देखें, जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जो मास्टर करके निकल रहे हैं, वो कोई वैल्यू एडिशन की बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रोकर्स बन रहे हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए जाके फाइलें बेच रहे हैं और फाइलें बेच के वो कमीशन कमा के वो भी पैसा कमा रहे हैं। बात यह है कि ये हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को कहां तक लेके जाएगा। हम कुछ ही टाइम के अंदर अगर सारा पाकिस्तान इसी तरीके से बेच कर बैठ जाएंगे तो आज भी हमारी इकोनॉमी जो कि इंपोर्ट ओरिएंटेड है, अगर हमें अपनी खाने की बेसिक जरूरतों को इंपोर्ट करना पड़ गया तो हम किस तरफ जाएंगे और फिर हम कौन से आईएमएफ के पास जाएंगे और कहां से पैसा लेके आएंगे। अगर आज आप अपनी इंडस्ट्री को देखें तो बदहाली का शिकार है और इसकी रीजन हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। वहां पे कोई वन विंडो सिस्टम नहीं है। अगर आपको इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो कितने ही इदारे आ जाते हैं, एफबीआर आ जाता है और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जबकि पूरी दुनिया के अंदर जाएं, जब आप इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सर आंखों पे बिठाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इन्वेस्टर को जो है वो मुजरिम समझा जाता है। और अगर आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पास 65-70 एकड़ लैंड है तो वो उसको बेच के जो है इंडस्ट्री चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। टैक्सेस, सारी चीजें, मार्केट कंपेटिबिलिटी नहीं है। वो उसको बेच के प्लॉट्स बनाएगा, प्लॉट्स बेचेगा, 6-7 बिलियन का रेवेन्यू उसे जनरेट करेगा और उसको लेके किसी बाहर मुल्क चला जाएगा और यहाँ से हमेशा इंडस्ट्री को अल्लाह हाफिज कह देगा। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड को तबाह करने से ये हो रहा है कि जो 70% पॉपुलेशन आपकी उस पर बेस्ड करती है, उस पॉपुलेशन को आप रोजगार कहाँ से देंगे। इंडस्ट्री आप नहीं लगा रहे, एग्रीकल्चर लैंड आप तबाह कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद उन लोगों को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रोजगार कमा रहे हैं उनको रोजगार कहां से मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि लैक ऑफ पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की भी और हमारे जो डिसीजन मेकर हैं उनका भी जो है इसके ऊपर कोई भी ध्यान और तवज्जो नहीं है। कहते हैं किसी मुल्क की अगर आप फ्यूचर को देखना चाहते हैं तो वहां के टॉप बिजनेसमैन देखिए कौन से हैं, और यहाँ के हमारे टॉप बिजनेसमैन को अगर आप देखें तो किसी का कोई आईटी एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं होगा, किसी का कोई बड़ी इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स ही यहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं। यहाँ के जो बैंक चैनल चला रहे हैं, जो इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, वही यहाँ के आपके बड़े बिजनेसमैन हैं। तो फिर हमारे फ्यूचर पे, पाकिस्तान के फ्यूचर पे और हमारी आने वाली जनरेशन के फ्यूचर पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तो सारे वो मसाइल हैं जो आपके सामने रखे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर मसले का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो जो मेरी समझ में आता है वो सोल्यूशन भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप सुनते होंगे, देखते होंगे, हर 6 माह 1 साल के बाद टीवी चैनल पे हेडलाइन चलती है कि जी हाउसिंग सोसाइटीज के जो है वो बैन कर दिया गया है। लेकिन उसी शाम आप वो जब न्यूज़ चल रही होती है उसी की न्यूज़ ब्रेक के अंदर आप 4 नई हाउसिंग सोसाइटीज के एड्स देखते हैं। तो ये जो काम है इसको बहुत सख्ती के साथ करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, हाउसिंग सोसाइटीज पे बैन लगाना पड़ेगा और ख़ास तौर पे फर्टाइल लैंड्स के अंदर जो एग्रीकल्चर की लैंड है वहाँ पे टोटली तौर पे बैन होना चाहिए कोई भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना।
सबसे पहला काम पॉइंट ये करना है। सेकंड चीज ये है कि हमें वर्टिकल जाना है। हमें सिंगापुर को आप देखें, आप दुबई को देखें, वहां पे उनके पास लैंड कम होने से उन्होंने क्या किया, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाई, हाई राइज बिल्डिंग बनाई। आपको भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी है। हमारे पास इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, तो हमें उसका वे आउट निकाल के हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाना है। हमें बड़े महलात से निकल के हमें जो है वो फ्लैट्स की तरफ लेके जाना है, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को वहां पे अकोमोडेट कर सकें। थर्ड, हमें अपने एग्रीकल्चर पे फोकस करने की जरूरत है। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने की जरूरत है, और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के और उसके साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग करके जितना ज़्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट कर सकें और जितना अपनी बेसिक नीड्स यहाँ पे जो लोगों की हैं उसको पूरा कर सकें, वही हमारा जो है वो आगे का फ्यूचर सिक्योर करता है। उसके साथ हमें एफॉरेस्टेशन पे और फॉरेस्ट को रीजनरेट करने पे काम करना है, और उस पे हम एक डिटेल से वीडियो बाद में भी बनाएंगे। लेकिन इस टाइम फॉरेस्ट पाकिस्तान की ज़रूरत है। क्लाइमेट हमारा तेज़ी से जो है वो हर साल 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हमारा वहाँ से फ्लड्स आ रहे हैं, और हमारा कोई बारिशों का सीजन नहीं है, बेमौसमी बारिशें होती हैं, फसलें खराब हो रही हैं। बहुत लंबा चैप्टर है ये, और ये बहुत बड़े मसाइल हैं जिनके सोल्यूशन की तरफ हमें जाना है। अगेन, इन हाउसिंग सोसाइटीज को टोटली तौर पे बैन करें और इनको सिर्फ और सिर्फ अलाउ करें हाई राइज बिल्डिंग्स और वर्टिकल जो है वो डेवलपमेंट इनको अलाउ करनी चाहिए। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।